फाइंडिंग अननोन एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अननोन एंगल्स को फाइंड करना सीखेंगे। क्वाड्रिलेटरल किसी भी फोर साइडेड पॉलीगॉन को कहा जाता है, जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल की स्पेशल टाइप है जिसको रेक्टेंगल कहते हैं। इसके 1 2 3 4 फोर साइड्स हैं। क्वाड का मतलब है फोर और लेटर का मतलब होता है साइड, यानी कि फोर साइडेड शेप। आज हम किसी भी फोर साइडेड शेप यानी क्वाड्रिलेटरल्स की एंगल को फाइंड करना सीखेंगे। तो इसके अननोन एंगल्स को फाइंड करने से पहले ये बात आपने जहन में रखनी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो जब भी हम अननोन एंगल्स को फाइंड करेंगे तो एंड पे इस चीज़ को वेरीफाई ज़रूर करेंगे। तो इस टॉपिक को मज़ीद कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए से समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग एंगल्स फॉर द फॉलोइंग फिगर। हमने मिसिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो फिगर है, इस फिगर को अगर हम देखें तो इसके चारों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है। यहाँ पे सब पे 1 1 कट लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि चारों साइड्स कंकरेंट है, यानी कि मेजरमेंट इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक रोम्बस है क्योंकि मेजरमेंट इक्वल है और एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो अगर सबके एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते तो वो स्क्वायर होता। स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर लें तो रोम्बस बन जाता है। तो रोम्बस के बीच चारों साइड्स के मेजरमेंट इक्वल होते हैं, बस एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। इसके अलावा रोम्बस के बारे में हम ये जानते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट हमेशा इक्वल होती है, यानी कि जो यहाँ पे y एंगल है वो किसके इक्वल होगा, 105 डिग्री के इक्वल होगा। और इसी तरह से जो एंगल x है वो किसके इक्वल होगा, एंगल z के इक्वल होगा। तो वन अननोन एंगल तो हमने फाइंड कर लिया जो कि है 105 डिग्री। अब हमने x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ x और z की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे वो वर्टिकल लाइन वाली है। वो क्या होता था कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है, जैसे कि इस केस में AD लाइन सेगमेंट और BC लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल हैं और इनको एक वर्टिकल लाइन कट कर रही है। तो अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन हो और उनको अगर वर्टिकल एंगल कट कर रही हो तो क्या होगा, इनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं वो एंगल्स की मेजरमेंट बराबर होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी है। वो क्या है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं एक लाइन के ऊपर बन रहा है, तो इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो जो यहाँ पे एंगल्स हैं इनको अगर हम नोट करें तो अगर हम इसको एंगल Z कह लेते हैं तो इसका मतलब ये वाला एंगल है जो कि 105 डिग्री के इक्वल है। अब क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बराबर होते हैं क्या, यानी कि ये वाला एंगल और इस एंगल का मेजरमेंट बिल्कुल सेम होगा, इसी तरह से इस एंगल का और इसका मेजरमेंट सेम होगा। तो अगर ये एंगल Z है तो ये भी क्या होगा, एंगल Z ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का जो टोटल सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, 105 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने क्रॉसपोंडिंग एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए किया है। तो यहाँ से अगर हम Z की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो 180 में से 105 को माइनस करें तो पीछे रह जाएगा 75 डिग्रीज। इसका मतलब एंगल Z 75 के इक्वल है। अगर एंगल Z 75 है तो एंगल X भी 75 डिग्री ही होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं X, Y और Z। X की सॉरी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल होगा 105 डिग्री के इक्वल। इसी तरह से ये दोनों एंगल 75 डिग्री ईच होंगे, 75 और 75 डिग्री के। और जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये चार इसके इंटीरियर एंगल्स आ गए। शेप के अंदर जो एंगल्स बनते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इनको हम सम करके देखते हैं
तो ये किसकी इक्वल आना चाहिए? 360 डिग्री की इक्वल आना चाहिए। 105 प्लस 105, दो एंगल्स 105 के हैं, प्लस 75 प्लस 75, इनको प्लस करेंगे। 105 बन जाएगा 210 डिग्रीज के इक्वल। इसी तरह से 75 क्या बनेगा? 150 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो 210 प्लस 150 डिग्रीज इक्वल आता है 360 डिग्रीज के। तो जो हमने एंगल फाइंड किए हैं वो बिल्कुल ठीक फाइंड किए हैं। रोम्बस जो हमें गिवन था उसके अननोन एंगल्स क्या हैं? 105, 75 और 75। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, हमने इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और जो शेप हमें गिवन है अगर हम इसको देखें तो ये कौन सी शेप है? ये एक ट्रेपीजियम है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि ट्रेपीजियम के टू अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं और बाकी दो साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट और डी सी लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब ये एक ट्रेपीजियम है। तो यहाँ पे हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं और हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे? अगेन हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वर्टिकल लाइन वाला। मिसाल के तौर पे दो पैरेलल लाइंस को एक वर्टिकल लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हो तो जो इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं इनकी मेजरमेंट सेम होती है। इसके अलावा ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों मिला के टोटल 180 डिग्री बनाते हैं। ये दोनों एंगल्स मिला के टोटल 180 डिग्री बनाते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि अगर हम अपने शेप से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल इसको हम एंगल x कह देते हैं तो, और अगर हम इसको एंगल 27 कह देते हैं, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ, ये 27 से बड़ा एंगल है लेकिन बस इसको कंपेयर करने के लिए अगर हम इसको 27 कहें और इसको x कहें तो क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये एंगल x है तो ये भी एंगल x ही होगा और x प्लस 27 क्या बनेगा? 180 डिग्री के इक्वल बनेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं। x प्लस 27 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से x इक्वल टू 180 माइनस 27 करें तो ये इक्वल आ जाएगा 153 डिग्री के। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम एंगल y भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 105 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो 180 में से 105 को माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, 7 माइनस 0 7 ही आ जाएगा। तो ये आ गया 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 75 डिग्री के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x और y की वैल्यूज़। तो जो एंगल x है ये किसके इक्वल आया है? 153 डिग्री के इक्वल आया है, जबकि एंगल y किसके इक्वल आया? 75 डिग्री के इक्वल आया है। अब हम इसको यहाँ पे चेक करके भी देख लेते हैं कि सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल आ जाए। 153 प्लस 105 प्लस 27 प्लस 75, तो ये किसके इक्वल आएगा? 153 और 105 इसको प्लस करें तो ये आ जाएगा 258 प्लस 27 और 75 को प्लस करें तो ये क्या आ जाएगा? 7 प्लस 2 12 और ये 10 102 आ जाएगा। अब 102 को और 258 को प्लस करें, 8 प्लस 2 10 आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3। तो ये इक्वल आया 360 डिग्री के। तो इस तरह से हमने जो वैल्यूज़ फाइंड किए हैं एंगल की वो बिल्कुल ठीक फाइंड किए हैं। तो आज की वीडियो में हमने कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के मिसिंग एंगल्स को फाइंड करने का मेथड सीखा।